नमस्कार दोस्तों। सीपीसीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, है ना। आइए देखते हैं इस टेस्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जानना चाहते हैं। तो सीपीसीटी ऑनलाइन फॉर्म जो है उसके बारे में हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे, सीपीसीटी क्या है इसके बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम डेट 2022 में कब कब है ये देखेंगे, सीपीसीटी एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्ज़ाम कैलेंडर, फीस क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, आयु सीमा क्या होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सिलेबस और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, सीपीसीटी के परीक्षा केंद्र क्या होंगे और कुछ अन्य जानकारियाँ और सीपीसीटी करने से क्या फ़ायदा है, ये सारे तथ्यों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीपीसीटी क्या है। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्डर लगातार पुराने पेपर आधारित सिस्टम की जगह ले रहे हैं। कंप्यूटर आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये हर किसी कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण बन गया है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। इसलिए ये हर एक प्रदेश की सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह उन आवेदकों का चयन करें जिनको कंप्यूटर के बारे में पता हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीपीसीटी एग्ज़ाम की शुरुआत की गई। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। इसको हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाण पत्र परीक्षा कहते हैं। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर का भी पेपर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए और सीपीसीटी एग्ज़ाम पास होना एमपी में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको सीपीसीटी से संबंधित पूरी जानकारी बताएंगे। तो सीपीसीटी एग्ज़ाम की जो 2022 की जो डेट है, फॉर्म आरंभ होने की जो तिथि है 3 अक्टूबर 2022 है और अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2022 है। परीक्षा की तिथि 5, 6 और 7 नवंबर 2022 है। सीपीसीटी एग्ज़ाम एमपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में निकलने वाली विभिन्न रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के बुनियादी कौशल और टाइपिंग प्रवीणता का आकलन, कंप्यूटर प्रतिभा को विकसित करना है। आप इसे कुछ समय पहले डीपीआईपी द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की परीक्षा का ही विकसित रूप मान सकते हैं। डीपीआईपी द्वारा सभी उम्मीदवारों को टाइपराइटर पर परीक्षा देने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त होता था। आपको मालूम ही होगा, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे ही समय के साथ साथ टाइपराइटर का उपयोग भी खत्म होने लगा। इसलिए आज के समय को देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीपीसीटी परीक्षा को आयोजित किया जाता है। छात्रों को सरकारी नौकरी पाने के लिए कई सारे कोर्स और सर्टिफिकेशन करने पड़ते थे। इसको ध्यान में रखते हुए एमपी गवर्नमेंट ने एक ऐसे सिस्टम की स्थापना की जो कि एक रूप हो। सीपीसीटी उन सभी विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रमाण पत्रों की आवश्यकताओं को दूर करता है। अब छात्र केवल सीपीसीटी की परीक्षा पास करने के बाद उन सभी विभिन्न खाली पदों पर सरकारी दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं जो कि सीपीसीटी के दायरे में आती है। एमपी सीपीसीटी एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है 22-23 का इस प्रकार से है। परीक्षा जो जुलाई में होना था वो 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई को हो चुकी है। सितंबर की परीक्षाएं 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर को हो चुकी हैं। नवंबर का एग्ज़ाम 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर में होना है और जनवरी 2023 में 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होने हैं। एग्ज़ाम फीस जो है आपकी 660 रुपये है, चाहे SC ST हो, सामान्य हो, OBC हो, सभी के लिए 660 रुपये जो है वो निर्धारित की गई है, जिसको भुगतान हम MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम इसका भुगतान कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 मीन्स इंटरमीडिएट परीक्षा या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम कोई निर्दिष्ट नहीं की गई है, यानी 18 से ऊपर कोई भी व्यक्ति इसको फिल कर सकता है। एग्जाम का जो पैटर्न की बात करें तो पैटर्न को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs और टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग उसमें शामिल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे उसमें 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक ही विकल्प सही होगा। इस भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 75 मिनट का समय दिया जाएगा। MCQ टेस्ट पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा।
आप किस भाषा में सीपीसीटी एग्जाम के इस भाग को देना चाहते हैं, इसका चयन आपको परीक्षण की शुरुआत में करना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा। गलत उत्तर या बिना प्रयास के प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी, उसकी बात करें तो अंग्रेजी पैराग्राफ को टाइप करने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में पास होने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 NWPM नेट वर्ड्स पर मिनट्स होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग में दिए गए अनुच्छेद को टाइप करने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, पर इसमें पास होने के लिए आपकी टाइपिंग करने की न्यूनतम स्पीड 20 NWPM होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट में निर्देश पढ़ने और भाषाओं के बीच में स्विच ओवर करने के लिए 15 मिनट है। उम्मीदवार की समझ के लिए अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए 5 मिनट का मॉक टेस्ट होगा और उम्मीदवार की जानकारी के लिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का मॉक टेस्ट होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि सीपीसीटी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लगभग 15 दिन बाद एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा इंग्लिश टाइपिंग की एक ही फॉन्ट होती है जो कि हर जगह चलती है, लेकिन हिंदी के 2 फॉन्ट होते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप ये ध्यान रखें कि आपको जिस फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग आती है उसी फॉन्ट को सिलेक्ट करें। फॉर्म भरते समय आपको हिंदी टाइपिंग के 2 फॉन्ट ऑप्शन में आएगा। पहला हिंदी रेमिंगटन गेल होगा और दूसरा एनस्क्रिप्ट हिंदी होगा। आप जिस भी फॉन्ट पर टाइपिंग करते हैं उस फॉन्ट को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे वही फॉन्ट आपको एग्जाम में स्क्रीन पर खुलकर आएगा। परीक्षार्थी एग्जाम से पहले आप एडमिट कार्ड में दी हुई पूरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। एग्ज़ाम देने के समय 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान से रखना होगा। 10th की मार्कशीट ध्यान से रखें, क्योंकि अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और मार्कशीट भूल जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप प्रैक्टिस करते समय हार्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हार्ड की वाले बोर्ड रहते हैं और हमारी प्रैक्टिस सॉफ्ट कीबोर्ड में होती है। इससे एग्ज़ाम टाइम पर परीक्षार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक और ध्यान रखने की बात है कि हमारी आदत कंफर्टेबल जगह पर टाइपिंग करने की होती है, पर एग्जाम हॉल में आपको ऊंचे टेबल दिए जाते हैं, इसलिए हमेशा ऊंचे डेस्क या टेबल पे ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। अगर आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और हम बात करें कि हमारे स्पीड और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो एमपीसीपीसीटी एक्यूरेसी को ज़्यादा महत्ता नहीं देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप 100 में से 80 शब्द गलत टाइप कर दें। आपको ज़्यादा अपने टाइपिंग स्पीड पर ध्यान देना है। जितना जल्दी आप परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट को पूरा करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अंक मिलेंगे। इसलिए परीक्षा के समय आप अपना ज़्यादा ध्यान टाइपिंग पर लगाएं, ना कि एक्यूरेसी पर। अगर आप एक्यूरेसी चेक करने में रह जाएंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, जो कि आपको परीक्षा में विफल बना देगी। अब परीक्षा केंद्र की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना आदि जो परीक्षा केंद्र इसमें बनाए जाते हैं। और कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता वो 7 वर्ष के लिए होगी। हर 2 माह में सीपीसीटी परीक्षा आयोजित होती है। और इसको सीपीसीटी को करने से क्या फ़ायदे हैं? यदि आप सीपीसीटी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप मध्य प्रदेश राज्य की सभी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, बशर्ते आपने अन्य शैक्षणिक योग्यता पूर्ण की हो। आप सीपीसीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को विज्ञप्ति में मांगे गए कंप्यूटर प्रमाण पत्र के रूप में लगा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, शीघ्र लेखक, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा आपको सीपीसीटी से संबंधित जानकारी दी गई है ना। मैं समझता हूँ कि आप इन सभी लोग इसका फ़ायदा लेंगे और सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये आपकी काफ़ी मददगार होगा। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।